इंदौर पटना एक्सप्रेस में 2.5 साल की मासूम सृष्टि माता पिता के साथ थी। सृष्टि के माता पिता की इस हादसे में जान चली गई। मासूम सृष्टि को पता भी नहीं कि उसके सिर से माता पिता का साया उठ चुका है। कानपुर दहाड़ ट्रेन हादसे में कई लोगों ने अपने को खो दिया है। कई लोग अभी भी अपने लोगों की तलाश कर रहे हैं घटनास्थल पर, अस्पतालों में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन उनको पता भी नहीं है। इसी में हमारे साथ ये छोटी सी बच्ची है 2.5 साल की। इसके माँ बाप दोनों का देहांत हो गया है और इसको इस चीज़ का अभी एहसास भी नहीं है। बच्ची यहाँ पर अस्पताल में लाई गई है, उसके चाचा है साथ में हमारे। ये बताइए कि मोनू, ये बच्ची का नाम क्या है? सृष्टि विश्वकर्मा। कहाँ से कहाँ तक का सफ़र कर रहे थे? इसने अपने माँ बाप को खो दिया, इसको पता है? नहीं पता है उसको, क्या पता। बच्ची इंदौर से अकबरपुर इसको जाने का है। अकबरपुर से 10 किलोमीटर घर है। घर पे जाते हैं हम, उसको कुछ पता नहीं एक्सीडेंट में हो गया, हमको भी मालूम नहीं। अब इधर हॉस्पिटल में आके देखा तो लड़की मिली हमको। फिर इसको अपने पास बिठाया, इसका एंट्री कराया, सब कुछ कराया, मेरा भी दवा पट्टी कराया। इधर बैठा है, गार्जियन आने वाला है घर से, फिर उनके साथ में देखते क्या होता, लेके जाएंगे नहीं इधर रखेंगे, क्या उनके ऊपर है, अभी क्या करेंगे वो लोग। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? अम्बेडकर नगर जिला है, अकबरपुर तहसील है, थाना समनपुर, ग्राम का नाम पलई कल्याणपुर। आप देख सकते हैं इस बच्ची को, ये ठीक से बोल भी नहीं सकती है और ये लोग सफ़र कर रहे थे, इनको अपने घर वापस आना था। लेकिन शायद ये बच्ची तो घर वापस चली जाएगी, लेकिन इसके माँ बाप अब कभी नहीं आ पाएंगे और इस चीज़ का एहसास भी इस बच्ची को बिल्कुल भी नहीं है। इसके जो चाचा हैं वो परेशान है कि इसको किस तरीके से समझाएंगे, बुझाएंगे, क्या जवाब वो देंगे। इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि अब घर जाया जाए तो कैसे जाया जाए। ये बताइए कि हालात क्या थे वहाँ पर? आप खुद यहाँ पर हॉस्पिटल में थे, तो कैसे आपको पता चला कि आपके भाई साहब और भाभी की डेथ हो गई है? भाई साहब को हमने वहाँ पे कुछ गार्ड लोग ने, पुलिस लोग ने उनको निकाला वहाँ से ट्रेन के अंदर से। तो मैं पहचाना, पहले से बताया था सब लोग को कि मेरे भाई है वो। फिर मैंने बोला मेरा भैया है, फिर बोले चल तुम भी चलो उनके साथ में। आया, रास्ते में वो गेट पे उतरा, वहाँ उतार दिया उन्होंने। उतारने के बाद बोले कि थोड़ी देर में डेथ हो गया। भाभी को तो सामने देखा, ट्रेन जब एक्सीडेंट हुआ मैं अंदर से निकला कैसे कैसे करके, भाभी तो सामने पड़ी थी। डेथ हो गया, तुरंत हो गया था उनका डेथ। क्या नाम है इस बच्ची का? सृष्टि विश्वकर्मा। आप देख सकते हैं 2.5 साल की बच्ची है सृष्टि विश्वकर्मा, जिसको इस चीज़ का एहसास भी नहीं है कि इस जो बीती हुई रात है, जो आखिरी सफ़र था इनके माँ बाप का, उसमें क्या हुआ है। इन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सृष्टि का, साथ ही साथ उनके परिवार का। लेकिन अगर इस छोटी सी बच्ची की बात की जाए तो इस चीज़ का एहसास भी इसको नहीं है कि आखिर इसके साथ आज की रात में जो घटना हुई है उसमें इसने क्या खो दिया है। कैमरा में राजेश पांडे के साथ उमेश पाठक, एबीपी न्यूज़, कानपुर देहात। तो इस मासूम के सिर पर माता पिता का साया नहीं रहा। इस दर्दनाक हादसे के बाद 2 और बच्चों की कहानी सामने आई है। एक बच्चा अपना नाम आदर्श बता रहा है। पुलिस कह रही है कि आदर्श के पिता की मौत हो गई है। एक बच्ची है जो अपना नाम तक नहीं बता पा रही। वो किसके साथ आ रही थी ये किसी को नहीं पता। आप सबसे गुजारिश है कि आज जो भयंकर ट्रेन हादसा हुआ उसमें एक बच्ची है और एक बच्चा है। यहाँ पुखराया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनों हैं। अगर आप टेलीविजन स्क्रीन पर इन बच्चों को देखते हैं, इनको आप पहचान सकते हैं, तो फिर अविलंब संपर्क करें ताकि इनके जो माता पिता, इनके घर वाले जो इनको लेकर परेशान होंगे, ये बच्ची जो है वो रो रही है, इनके चेहरे पे भी जख्म के निशान हैं। ये लोग कैसे यहाँ आए, कब आए? ये सुबह 4 बजे आए थे यहाँ पे मेरे पास। ये बिटिया है? ये लड़की है। और ये बेटी? ये लड़का है, इसे करीब 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे आए। कुछ बता पा रहे हैं ये? क्या बता रहे हैं ये? वो बोलेगा। इसके पिताजी का नाम रविंद्र पांडे है, माताजी का नाम पूजा पांडे, और इसका एक भाई है छोटा, वो भी साथ में था, उसका ऋषभ पांडे नाम है। तो उन लोगों के बारे में क्या? उन लोगों के पिताजी का तो पता है, रविंद्र पांडे का, उनकी शायद डेथ हो गई है बाहर। हाँ, इन्होंने पहचान लिया था, फोटो दिखाया था पिताजी की। हाँ, और माताजी और भाई का पता नहीं। यानी रविंद्र के बारे में आपने सुना, उसे इस बात का एहसास भी नहीं होगा, उसके पिताजी नहीं रहे हैं, माँ और भाई का भी पता नहीं है। जिंदगी भी किस मुकाम पे लाती है। ये तस्वीरें भी वही दर्दनाक तस्वीरें, बच्चों की वो उम्र है जहाँ ये सदमा लगा है कि शायद जिंदगी भर वो न भूल पाए। लेकिन इस बच्ची को अगर आप देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो ये जहाँ पर हादसा हुआ है वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये दोनों बच्चे हैं। आप इनकी मदद कर सकते हैं, आप इन्हें पहचान सकते हैं।
वाकई बहुत ही दर्दनाक हादसा है ये। प्रमोद सिंह के चाचा शत्रुघ्न सिंह और चाची ललिता सिंह भी इसी ट्रेन में सवार थे। उनका कुछ पता नहीं चल रहा। दोनों S2 में वेटिंग लिस्ट की टिकट लेकर चढ़े थे। इसी बोगी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जो कि अस्पतालों में जाकर के अपने लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स यहाँ पर मौजूद है। आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद जी, किसको ढूंढने यहाँ पर आए? चाचा को चाची चाचा चाची वो इंदौर से चले थे और अभी तो कुछ पता नहीं लगा। किस बोगी में थे कुछ पता है? S2 में थे सर, S2 में और वेटिंग में थे, तो उसी में बैठे थे उन लोग, उनकी पत्नी और वो। हाँ। और मैं यही कानपुर में काम करता हूँ, इसलिए भागा भगाया हूँ। क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? नहीं सर, अभी नहीं मिली है जानकारी कोई। आपकी उनसे कब बात हुई थी? हमारी बात जो घर पे होती है इंदौर में हुई थी, इसके बाद बीच में बात नहीं हुई। जब ट्रेन में बैठे उसके बाद बातचीत नहीं हुई? क्या प्रशासन कुछ बता पा रहा है उनके बारे में? नहीं सर, उन्होंने अपने आदमी को भेजा था ढूंढने के लिए। हाँ बताया, लेकिन कोशिश कर रहे हैं लोग पता करने की इधर से उधर से। अब डेड बॉडी यदि उसमें कोई चेहरा हमको मिल जाएगा तो कुछ सुकून मिलेगा। मैं यही काम करता हूँ, इसलिए भागा भगा गया। एक शख्स ने प्रशांत मिश्रा, उनके 4 भाई बहन हादसे में घायल हुए थे, लेकिन उनके पिता का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। संवाददाता उमेश पाठक की एक रिपोर्ट देखिए। कानपुर देहात ट्रेन हादसे में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जैसे जैसे लोग निकाले जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। आशीष मिश्रा हमारे साथ है, जिनका परिवार 5 लोगों का परिवार था जो सफर कर रहा था। ये बताइए किस बोगी में थे और हादसे के बाद क्या हुआ? आपके परिवार के लोग बिछड़ भी गए? S1 में थे। मेरे भाई बहन दिखे मुझे, लेकिन मैं इतना हेजिटेट था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो मेरे भाई बहन है। बाद में मैंने उन्हें ढूंढा, मेरे अंकल, लेकिन अभी नहीं मिले, मिसिंग है। आप लोग भी उसी ट्रेन से थे? जी, हम 5 लोग एक साथ थे। चलिए ये बताइए कि मैं अभी कौन कौन आपके साथ सुरक्षित है और कौन मिसिंग है अभी? मेरे पापा के अलावा सब हमारे ही साथ है, बस मेरे पापा ही नहीं मिल रहे अभी। पापा क्या नाम है? अच्छा, राजेंद्र मिश्रा। हादसे के बाद आपको अस्पताल भेज दिया गया था? हाँ, बस मेरे पापा मिल जाए। मम्मी कहाँ है? मम्मी गाँव में ही है। मम्मी क्या गाँव उनकी कोई हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये इनके पिताजी हैं राजेंद्र कुमार मिश्रा जी, जो कि इनके साथ सफर कर रहे थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग इंदौर से बलिया जा रहे थे। किस बोगी में थे? S1। बोगी में। हाँ। आप सारे भाई बहनों को अस्पताल पहुंचाया गया। आपके पिता के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं? नहीं, अभी मेरे पापा ही नहीं मिले, बस वो कहाँ है नहीं पता। क्या प्रशासन से कोई बात हुई? पुलिस वालों से कुछ बात हुई? क्या बता रहे हैं? नहीं, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं अभी आ रही हूँ। इस हादसे के बाद रूबी के पिता का भी कोई पता नहीं चल पा रहा। आपके संवाददाता उमेश पाठक ने रूबी का दर्द जाना है। आप कहां से कहां सफर कर रहे थे और कितने लोग आपके साथ थे? हम भाई बहन 5 थे और मेरे पापा हैं। हम सब ठीक है, थोड़ा बहुत चोट लगा है, बस मेरे पापा नहीं मिल रहे। किसी ने बोला अस्पताल में, फिर वही बोल रहे कि अस्पताल में नहीं है, तो हमारा इसका इंतजार है कि हम अच्छे से देखें इसको। बस आप जल्दी कराइए, हमें हमारे पापा चाहिए और कुछ नहीं। ये जल्दी से आपको कि जितना जल्दी हो उतना करवाइए। हमें नहीं पता, बहुत देर हो गई करते करते। ये दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि परिवार में इनके पिताजी, अभी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही इनके पिताजी के बारे में। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये बेटियां मजबूर अपने पिता की इस तस्वीर को लेकर के यहाँ पर लोगों को दिखा रहे हैं, ढूंढ रहे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि कितने लोग आप लोग अस्पताल में हैं, कितने लोग अस्पताल पहुँच चुके हैं? मेरे एक भाई और एक मेरी बहन अस्पताल में है। ये तस्वीर लोगों को दिखा रहे हैं आप? हाँ। कानपुर में बड़े ट्रेन हादसे के बाद लोग अपनों की तलाश में जुटे हैं। श्याम बिहारी के 2 साथी बिछड़ गए हैं। ये लोग ग्रुप में उज्जैन से महाकाल के दर्शन कर आ रहे थे। ग्रुप के 5 लोग जख्मी हुए। हमारे साथ पंडित श्याम बिहारी जी मौजूद है। ये जानना चाहेंगे कि कितने लोग थे? आप उज्जैन से आ रहे थे, बता रहे थे। उज्जैन में आप दर्शन करने गए थे, कितने लोग थे और अभी कितने लोग गए? 46 लोग थे और 46 लोगों में करीब 44 लोगों का पता चल गया है और 5 आदमी तो ज़्यादा चोट खाए हुए हैं। 2 आदमी गायब हैं, जो पता नहीं लग रहा है कि वो चोट खाए हुए हैं कि ख़त्म हो गए, और बाकी और लोग सुरक्षित हैं।
वो कुछ लोग तो जा चुके हैं अपने सरकारी बसों से अपने घर को, और कुछ लोग अभी यहाँ पड़े हुए हैं। कहाँ बनारस जाना था आपको? ये हमको बनारस जाना था, उज्जैन से बनारस दर्शन करने के लिए जाना चाहते थे। अच्छा, कौन कौन, उनका नाम बता दीजिए, कौन कौन लोग हैं जो कि जिनकी मिसिंग है, जो अभी मिल नहीं पाए हैं? एक का नाम है दीप्ति और एक का नाम बाबूराम है जी। ये दोनों लोग अभी भी गायब हैं? ये अभी नहीं मिले हैं, गायब हैं। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि उस समय जब हादसा हुआ तो क्योंकि आप लोग 40-45 लोग थे, एक बोगी में थे, तो उस समय क्या नज़ारा था? क्या उसी समय आपको लगता है कि कुछ लोग बाहर चले गए थे, ट्रेन के डिब्बे से बाहर गिर गए थे, या कैसे हुआ था कि जिस वजह से ये वो आपसे अलग हुए? ऐसे जो है सब एक बोगी में नहीं थे, सब अलग अलग में थे, जहाँ जिसको सीट मिला था बैठे हुए थे। और जब ये हादसा हुआ है तो एकदम से धुआं जैसा हो गया और खटर खटर की आवाज सुने सब घबरा गए और पकड़े रहे, कुछ पता नहीं चला भैया, सब इतने में सब तितिर बितिर हो गए है ना। इंदौर पटना एक्सप्रेस से इंदौर में सवार हुए थे अमित गुप्ता। हादसे की खबर मिलने के बाद अमित के पिता पहुंचे तो उन्हें मिला अमित का पर्स। अमित का अभी तक कोई अता पता नहीं चल सका है। उमेश पाठक की एक रिपोर्ट देखिए। इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे में तमाम लोग ऐसे हैं जो अपनों की तलाश कर रहे हैं। इसी में अमित की तस्वीर लेकर के उनके परिजन भी यहाँ पर भटक रहे हैं कि कुछ जानकारी मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। ये बताइए कि अमित से कहाँ से वो सफर शुरू किए थे और कहाँ जाना था? इंदौर से कानपुर आ रहा हूँ। आपकी कब बात हुई थी उनसे? मेरी 1 बजे बात हुई है दोपहर में। क्या बताया था? किस डिब्बे में है? किस डिब्बे में थे? क्या बताया आपको? दादा, किस डिब्बे में थे ये बताया? मुझे नहीं मालूम, अभी तक कोई जानकारी मिल पाई आपको? अभी मुझे जानकारी नहीं। ये अमित के पिताजी हैं। ये पर्स मिला है, ये पर्स जरूर उनको मिला है। ये कहाँ से पर्स मिला आपको? ये यहीं पे मिला गया, पुलिस वालों दिया है। अमित का ही पर्स? हाँ, अमित का ही पर्स है ये। इसी के फोटो, तभी तो आईडी वगैरह है। हॉस्पिटल वगैरह में बता पाए कुछ? अभी कुछ नहीं बता रहे कहाँ पे है, क्या है अभी कह रहे हैं, अब अभी कुछ मालूम नहीं पता चल पा रहा है। इस हादसे के बाद ट्रेन के एक टीसी भी लापता हैं। उनके रिश्तेदार सतीश पुखराया पहुंचे उन्हें तलाशने। उनसे बात की है आपके संवाददाता उमेश पाठक ने। कानपुर देहात ट्रेन हादसे में सिर्फ यात्री ही नहीं बल्कि जो ट्रेन के कर्मचारी थे वो भी अभी उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में ये हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? जय गोपाल यादव सर। जय गोपाल यादव, ये बताइए, आप बता रहे थे कि आपके भाई साहब मिसिंग है, क्या टीटी थे वो? टीसी थे इसी गाड़ी में सर। उनका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है, ना यहाँ कोई बता रहा है कहाँ है कौन है। सभी से पूछ रहे हैं, कर्मचारियों से कोई बताता नहीं, बोलते यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। कोई अभी तक सही जानकारी नहीं दे रहा। उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, कोई जानकारी अभी तक यहाँ से मिल नहीं पाई सर। कब आपकी बात हुई थी? इंदौर से चले थे? कहाँ से चले थे? इंदौर से चले थे सर, तब उनकी बात हुई थी। हमारी कल बात हुई थी, कल से अभी तक ना घर वालों की बात हुई ना उनकी बात हुई। कहाँ कहाँ गए आप उनको ढूंढने के लिए? कहाँ कहाँ आपने संपर्क हमने किया? सारे उनके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो जो जो, जो उनका खास था उनको फ़ोन किया, करीबियों को। कोई सर नहीं बता रहा है कि कौन कहाँ है, क्या बात है। बस यही बोल रहे हैं कि उनका फ़ोन नहीं लग रहा, हम भी लगा रहे हैं। यही बता देते हैं उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, पता कीजिएगा पता कीजिएगा। और यहाँ आते हैं, यहाँ कोई बताते ही नहीं है कौन कहाँ है कहाँ। ये बोल देते वहाँ जाओ, कहाँ जाएँ। इससे मुझे टीसी थे वैसे उनका भी नहीं पता चल रहा। क्या नाम था उनका? देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव जो कि टीसी थे, उनके रिश्तेदार हैं। इनका ये कहना है कि सिर्फ यात्री ही इससे परेशान नहीं, यात्री गायब नहीं है बल्कि कुछ रेलवे कर्मचारी हैं जिनके बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया है। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ उमेश पाठक, ABC। इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन के B2 कोच में सफर कर रहे थे बिंदेश्वर कुमार। बिंदेश्वर ने बताया कि झांसी के बाद भी झटके के साथ रुकी थी ट्रेन। बिंदेश्वर को इसके बाद नींद ही नहीं आई। बिंदेश्वर से बात की है संवाददाता उमेश पाठक ने। कानपुर देहात ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या लगभग 100 पहुंचने को है, लेकिन अभी तक रेलवे प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि मामले की जांच कराई जा रही है कि किस तरह से हादसा हुआ। लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग यहां पर हताहत हुए हैं। तमाम लोग जो है उनको अस्पतालों में भेजा गया है, जिसमें 14 की हालत सीरियस बताई जा रही है। 65 लोगों को यहाँ कानपुर देहात के अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाकी लोगों को कानपुर के हाईलाइट हॉस्पिटल में भेजा गया है। कुछ लोगों को जैसे जैसे निकल रहे हैं उनको अस्पताल भेजा जा रहा है। लेकिन अगर ट्रेन हादसे की बात करें तो कैसे हुआ ये ट्रेन हादसा, इसके बारे में तमाम चश्मदीद जो उस ट्रेन में सफर कर रहे थे उसमें से बिंदेश्वर कुमार जी के हैं जो कि इंदौर से पटना जा रहे थे। ये बताइए सर कि ये बात ये कही जा रही है कि ट्रेन को रोक करके रास्ते में
जांच भी इसकी की गई थी? ये तो नहीं पता मेरे जांच को, निकलने के बाद ये तो नहीं पता मेरे को, लेकिन गाड़ी एक्सीडेंट होने से 1.5 से 2 घंटा पहले एक झटका बहुत भयानक दिया था, गाड़ी बंद हो गई। 15 से 20 मिनट गाड़ी बंद रही तो हम खिड़की से देखे कि एकदम जंगल था। फिर 15-20 मिनट बाद फिर चालू हुआ, फिर एक्सीडेंट होने के आधा घंटा पहले फिर झटका दी, लेकिन ड्राइवर ने कैच नहीं, केयर नहीं किया और गाड़ी को बाहर, आधा घंटा बाद फिर झटके। जब हादसा हुआ तो आप जग रहे थे? हम बस पहले ही झटका से जगे हुए थे, एकदम मेरा धक धक कर रहा था पूरा। आपको लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है? नहीं, मतलब लगा कि जैसे पहले झटका में नींद खुला से नींद आया ही नहीं, एकदम पहले ही झटका नींद आया ही नहीं, एकदम धक धक करके। अच्छा, रेलवे बात ही कह रहा है कि इंक्वायरी करेगा कि कैसे ये हादसा हुआ, लेकिन आपको लगता है कि कुछ कमियां थी जिसकी वजह से हादसा हुआ? कमियां तो खैर थी, इसलिए कि झटका पर झटका दे रहा था ड्राइवर को। अगर झगुआ में चक्का जाम हो गया था तो इनको गाड़ी वहीं पर या तो खड़ा कर देना चाहिए था, या तो फिर देखिए क्या करें। हम तो खैर पब्लिक है, हम इसके बारे में क्या बता सकते हैं। तो इन लोगों की शिकायत के आधार पर भी इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस हादसे में फौजी अनिल सिंह भी जख्मी हुए। अनिल सिंह इंदौर से बलिया जा रहे थे, उनकी पत्नी और छोटे भाई की पत्नी भी घायल हैं। आज के ट्रेन हादसे में कुछ लोगों का सफ़र ख़त्म हो गया और कुछ का अधूरा रह गया। हमारे साथ अनिल सिंह हैं जो खुद फोर्स में हैं, फर्स्ट बटालियन में हैं, और ये यहाँ अस्पताल में हैं। उनके बगल में उनकी पत्नी हैं कुसुम, और उधर छोटे भाई की पत्नी है। तीनों लोग साथ जा रहे थे, इंदौर से चले थे बलिया के लिए, और कह सकते हैं कि ऊपर वाले की किस्मत रही, इनकी किस्मत रही कि इनकी जान बच गई। अनिल, कैसे क्या हुआ, कैसे पता चला? अरे वो अचानक अपन आ रहे थे तो मेरे को तो कुछ पहले ही आभास हो गया था। अच्छा। कुछ तो बहुत ज़्यादा हिल रही थी गाड़ी। आप तो S2 कोच उसमें सवार थे ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। S1 S2 में कैसे निकले आप? तो हम तो अपने आप ट्रेन से बाहर आ गए अपने आप, किसी ने पता नहीं भगवान किसे फेंक दिया बाहर, और दोनों अपने मिसेज और वो अपन बहू दोनों फंस गई थी उसमें। फिर तो हम चिल्ला रहे, बोल रहे कि अरे मेरी मिसेज है, बहू है, बुलाओ बुलाओ, कहाँ है? वह कोई सुन रहा है? रात में अंधेरा था वहाँ। फिर जैसे तैसे हमको हॉस्पिटल लेके आ गए, हमको ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, ये फ्रैक्चर हो गया है यहाँ पे। तो हमको लेके पहले आ गए, फिर ये दोनों को बाद में ले आए, फिर मिल गए मेरे को ये हॉस्पिटल में। ये दूसरी जिंदगी ही हो गई। हाँ, और दूसरी जिंदगी मिल गया। और अब बात पेशे से पत्रकार अरुण शर्मा की, जो अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। पत्नी और एक बेटा ठीक है, लेकिन दूसरे बेटे के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। ये श्रेयांश की तस्वीर है मोबाइल में। उनकी मां नुपुर शर्मा उनको लेके है। 17 साल की उम्र है श्रेयांश की, और घर का नाम उसका यश है, और ये मिल नहीं पा रहा है। अस्पताल में है नुपुर। उनके पति हैं अरुण शर्मा, जो कि भोपाल में दैनिक भास्कर में काम करते हैं। इनका बेटा, इनके साथ 2 बेटे थे, दिव्यांश थे और श्रेयांश थे। दिव्यांश इनके साथ है जिसकी उम्र 11 साल है, लेकिन श्रेयांश जिसकी तस्वीर मोबाइल में दिखा रही थी 17 साल है, और वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ये पटना में शादी के लिए जा रहे थे और बेहद तकलीफ में है, ये लिटाया भी नहीं जा सकता है। अरुण जी, आप लोग शादी में पटना जा रहे थे जी। तो क्या कोई श्रेयांश के बारे में क्या पता चल पाया? कहाँ किसको नहीं पता चल रहा है, हम लोग जहाँ भी पता कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं पता करके बता रहे हैं। आप लोग किस कोच में सवार? हम लोग S1 में थे। S1 में थे। S1 में 31 और 39 नंबर था हम लोग का बर्थ, RAC बर्थ था हम लोग का। और ये 3 थे, 3 का कंफर्म था, एक छोटे वाले का टिकट नहीं था, और नॉब्स जो होता है आजकल उसमें। थोड़ी देर पहले ही तो आप लोग बच के निकले हैं। वो 1 बजे निकली है, मैं 10 बजे निकला हूँ, ये बेटा 9 बजे निकला है। ये निकला है तब बताया लोगों को कि हम लोग दबे हुए हैं अंदर, तो लोग आके बचाएं हम लोग को। बच्चे ने बताया? बच्चे ने बताया। ये दिव्यांश है, उनका छोटा बेटा है, और जब वो बाहर निकला तब उन्होंने बाहर निकल के लोगों को जानकारी दी कि हमारे माता पिता भी इसी में S1 कोच में सवार हैं और अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन अब तकलीफ की बात यह है कि ये तीनों तो बच के निकल गए हैं, अभी अस्पताल में हैं, लेकिन इसको इंतज़ार है कि अपने बड़े भाई का। आप सबसे गुजारिश है, अपनी तस्वीर देखी होगी, अगर किसी को पता चलता है तो इन्हें भी बताएंगे, ताकि ये पूरा परिवार एक साथ हो सके। पटना शादी के लिए जा रहा था ये परिवार, इसी ट्रेन में सवार होकर इंदौर भोपाल से रहने वाले हैं। दैनिक भास्कर में काम करते हैं अरुण शर्मा।
कैमरा राजू के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, कानपुर देहात। और आपको बता दें कि इस हादसे के बाद कानपुर में रेल विभाग ने जिला अस्पताल में 500 के पुराने नोट मरीजों को बांटे। राहत की बात यह है कि अस्पताल में पुराने नोट अब भी लिए जा रहे हैं। कई लोग घायल भी हुए हैं इस भयानक ट्रेन हादसे में। ये हम जो नोटों की तस्वीरें दिखा रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं कि रेलवे विभाग ने जो शुरुआती में जो घायल हैं, जिन लोगों को मुआवजा दिया है, 5,000 रुपये इनको दिया गया है मुआवजा, उसमें से वो नोट हैं जो पुराने नोट हैं जो अब नहीं चलते हैं। जी 5,000 लागी, 5,000 में हमारा होना है। अब पैर टूटा है, 5,000 में कुछ होना तो है ना, 5,000 और लागी तब जाए तो ठिका है। पुराना नोट कैसे चलाएंगे? अरे भैया देखा जाए, चलिए चली न चली तो देखा जाए, उनके नाम से धई देवे और क्या करवा। महाकाल गई थी दर्शन करने? जी हाँ, वहाँ पे महाकालेश्वर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम आसनी मिश्रा है। जैसा इन्होंने कहा, बहराइच के रहने वाले हैं, उज्जैन में गए थे महाकालेश्वर दर्शन के लिए, और जैसा देखा आपने ये नोटों की तस्वीरें, सरकार खुद इन नोटों को रद्दी का टुकड़ा मानती है, नहीं चल सकता है। और मुआवजे के तौर पर जो 5,000 रुपये दिए गए, उनमें से करीब 3,000 रुपये जो है वो 500 के नोट। ये भी एक त्रासदी ही है कि आप वो नोट दे रहे हैं जो बाजार में चल नहीं सकते। पंकज झा, एबीपी न्यूज, कानपुर देहात। जो नोट अमान्य करार दिए जा चुके हैं उन्हें देने का क्या मतलब, ये एक बड़ा सवाल है। इंदौर पटना ट्रेन हादसे के बाद जगह जगह लोग अपने परिजनों को लेकर परेशान हैं। भोपाल स्टेशन पर रिश्तेदारों की तस्वीर लेकर लोग उनकी जानकारी लेने के लिए पहुंच रहे हैं। भोपाल की भागीरथ की चाची पुष्पा देवी अकबरपुर जा रही थी तो रोहित पांडे की मां गायत्री और पिता मोहित पांडे फैजाबाद जा रहे थे, लेकिन इनका अब तक कोई पता नहीं चल सका है। आपको दिखाते हैं संवाददाता ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। इंदौर से पटना जाने वाली ट्रेन जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसमें भोपाल से भी यात्री सवार थे और वो उन यात्रियों के परिजन अब स्टेशन पहुंच रहे हैं अपने लोगों की खोज खबर लेने के लिए। हमारे साथ हैं भगीरथ जी। भगीरथ जी, ये माता जी हैं? ये चाची हैं। चाची हैं। क्या नाम है? लक्ष्मीबाई। ये जा रही थी भोपाल से अकबरपुर, करीब 6:30 बजे करीब बिठाया था, और पीछे जनरल महिला कंपार्टमेंट में। कोई खोज खबर इनकी? फिर कोई खोज खबर नहीं, कोई सूचना नहीं है। मैं हेल्पलाइन जो नंबर मेरे को न्यूज चैनल से मिले, मैंने उन पर ट्राई करा तो कोई मतलब जवाब ही नहीं है, मतलब कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है। बिजी 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 बिजी। तो फिर कैसे आप इनको खोज लोगे? कोई जा रहे हैं क्या उस जगह पे लोग? मैं ही जाऊंगा, मैं ही मतलब झांसी, जैसे भी कुछ खबर लगती तो मेरे को जाना है झांसी। झांसी से जो भी जहाँ की कहाँ ठहराया या कहाँ पे हैं या कैसा क्या है, कोई सूचना मिलने के बाद ही आगे का प्रोग्राम। और आपके मम्मी पापा थे? जी, मेरे भाई बहन और मम्मी थी। अभी तक कोई, कल यहाँ से मैंने 6:30 बजे उनको फैजाबाद के लिए बैठाया था, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उनका। अच्छा, क्या नाम है आपका? रोहित पांडे। तो कितने बजे उनको यहाँ छोड़ा था? सर, मैंने 6:30 बजे उनको यहाँ छोड़ा था। और किस बुगी में बैठे हुए? जनरल में। तो कोई फोन था उनके पास? सर, मोबाइल था, लेकिन एक बार 3:30 बजे बात हुई थी, उसके बाद से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या कर रहे हो आप? सर, मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ से उस घटनास्थल पे जा रहे हो क्या? मैं अभी रवाना हो रहा हूँ पापा को लेकर यहाँ से। ये सारे वो लोग हैं जिनके परिजन उस ट्रेन में सवार थे और सब परेशान हैं कि किसी तरह अपने परिजनों की खोज खबर इनको मिल जाए। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। कानपुर के पास हुए दर्दनाक हादसे के चश्मदीद डॉक्टर एसके पिप्पल चाची के अंतिम संस्कार में शामिल होने लखनऊ जा रहे थे। हादसे के वक्त पिप्पल भी बर्थ से गिर गए। दिखाते हैं आपको संवाददाता भोपाल से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। इंदौर पटना ट्रेन दुर्घटना में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस पूरे हादसे को देखा हुआ है। भोपाल के डॉक्टर एसके पिप्पल हैं जो उसी ट्रेन में थे और उन्होंने पूरा ब्यौरा अपने हाथ से देखा और फिर वापस लौट के भोपाल आए हैं। भोपाल आए हैं। क्या ऐसा हुआ सर? रात के करीब 3 बजे से इंदौर पटना वाली ट्रेन में हम सफर कर रहे थे। यहाँ से मुझे अपनी चाची की डेथ हो गई थी, लखनऊ जाना था, तो लखनऊ के लिए सफर किया। मैं और मेरा छोटा ब्रदर दोनों साथ निकले और निकलने रात को 3 बजे के आसपास सो रहे थे हम दोनों जन अपनी अपनी बर्थ में। एकदम से ट्रेन एकदम खड़खड़ा के एकदम से ऐसा लगा बवंडर आ गया और ट्रेन एकदम जाके पलट गई। उसके बाद जो चीख पुकार बच्चों की मची है उसको कुछ, और मैं खुद सोते सोते गिर के कंपार्टमेंट के दूसरी तरफ हिस्से में जाके टकराया और इसके बाद वहां से उठ के फिर मैं अपना सामान, जूता और चश्मा ढूंढने की कोशिश करी, मिल गया वो। उसके बाद में फिर मैंने जो को पैसेंजर बच्चे और महिलाएं थे उनको
बाहर निकालने की कोशिश, लोगों के साथ में मिलकर सहायता करके निकाला। और चारों तरफ देखा निकल के बाहर, तो जो है सारी पब्लिक बाहर निकल रही थी और चिल्ला रही थी। और जो पीछे वाला कोच था हमारा B3, उसमें जो है उसमें से कोई हलचल नहीं आ रही थी और पूरा उसके कोच का ऐसा लग रहा था किसी ने ऊपर से कंप्रेस कर दिया साइड से। तो उसमें मेरे को लगता है सबसे ज्यादा कैजुअलिटी उसी में, अंदर जाके तो नहीं देखा, अंधेरा था, मगर कैजुअलिटी उसी में सबसे ज्यादा हुई। और एक उसके पीछे जो जनरल कोच था, स्लीपर कोच 1 और S1 S2, वो दोनों बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे। और उसमें भी तो आप लोगों को मदद कब तक पहुंची वहां पे? मदद क्या, मैं वहां पे करीब आधे पौन घंटे रहा बाहर और इंतजार करते रहे कि कोई आएगा। इतने में पुलिस वाले भी आए, एम्बुलेंस की आवाज भी आ रही थी, मगर ये इतनी दूर था कि एम्बुलेंस वहां तक आ नहीं पा रही थी। पुलिस वाले आए, मरीजों को अपने कंधे पे बिल्कुल ढो ढो के उठा के ले गए मेरे सामने, क्योंकि जो नहीं चल पा रहे थे। बाकी लोग जो ज्यादातर तो चल पा रहे थे, तो वो अपने आप वो लोग वहां गए। कैसे याद करेंगे आप इस पूरे भयावह मंजर? ये सोच रहे थे कि बस के भगवान ने बस कुछ ठीक से काम किए होंगे और भगवान का आशीर्वाद है, बच गए जान। नहीं तो हमें तो लग रहा था उस क्षण की हम तो गए, अब वापस नहीं बचेंगे नहीं। कानपुर ट्रेन हादसे में भोपाल के 7 लोगों की जान चली गई। भोपाल के 27 साल के जीवितेश पिपलानी बहन के लिए रिश्ता देखने जा रहे थे, लेकिन दर्दनाक हादसा हो गया। जीवितेश के भाई मुकेश से बात की है संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने। इंदौर पटना ट्रेन हादसे में जो लोग मारे गए हैं उनमें 7 बदनसीब लोग भोपाल के भी हैं। पिपलानी में रहने वाले जीवितेश कुमार का नाम भी मरने वालों की सूची में। हम जीवितेश के भाई के घर पे हैं, मुकेश नाम है जिनका। मुकेश भाई, कैसे ये जानकारी मिली आपको? मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि जो सुबह ट्रेन दुर्घटना हुई है, उसमें जो है कि हम उसमें भाई भी मेरा सफर कर रहा था। सीधे तौर पे तो मुझे सोचना नहीं मिले क्या हुआ नहीं हुआ, अभी तक भी मुझे नहीं पता मीडिया के माध्यम से कि क्या सिचुएशन है अभी वहाँ पे। लेकिन उसमें B2 क्लास में हमारे भाई भी थे। तो कंट्रोल रूम से तो आपने पूछा? मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, कंट्रोल रूम हमेशा बिजी आ रहे थे, बहुत ज्यादा बिजी आ रहे थे, तो उससे बात नहीं हो पाया अपनी। तो और अभी मैं अपने रिलेटिव 2 लोगों को मैं भेज रहा हूँ, उस घटनास्थल पे भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कुछ सिचुएशन पता चले क्या है नहीं है। और घर से भी लोग आ रहे हैं वहाँ पे। तो ये जीवितेश कहाँ जा रहे थे और किस काम से? जीवितेश बेसिकली पटना जा रहे थे। पटना के पास में मुजफ्फरपुर लगता है, वहाँ पे अपने रिलेटिव के शादी में जा रहे थे वो। अपनी बहन के लिए दूल्हा देखने, उसके साथ में जो है कि सिस्टर का लड़का देखने आने वाला था घर पे। ये दो भाई बहन है, जितेश और एक सिस्टर है उसके। तो ये घर में बड़े थे और एक ही इकलौता बेटा था ये। और आप उनसे बहुत जुड़े हुए हैं? मेरा उनसे बहुत फैमिली रिलेशन रहा है। मैं बहुत बयान नहीं कर पा रहा हूँ अपनी बातें, इतना मेरा क्लोज था। कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी पार्टी, छोटी मोटी भी कुछ भी चीजें हो, वो हमेशा हमारे साथ शरीक रहते थे एनी टाइम। ऐसा अभी भी फील होता है कि वो आस पास ही है हमारे। तो मैं ये सब सुन के मैं बहुत हतप्रस्त हूँ, बहुत शौक में हूँ, बयान नहीं कर पा रहा हूँ मैं। कैसे याद करोगे अपने बहुत प्यारे भाई, बहुत प्यारे दोस्त को? अपने भाई को मैं हमेशा जिंदगी भर इस तरह से याद करूँ। उसने हमारे साथ जो पल गुजारे, जो भी क्षण गुजारे हैं, वो मुझे हमेशा एक बयान नहीं कर पा रहा हूँ मैं, एकदम उसकी कोई लफ्ज नहीं है एकदम।